टाइम पे जो हम लोगों ने कंटिन्यू किया था वो यहाँ पे ये देखा था कि यूज़र लिस्ट वाले में हमने बटन वगैरह लगा दिया था। उसके आगे कंटिन्यू करके देखना था यहाँ पे, और इसमें हमें एक लिंक लगाना था। देखिए यहाँ पे एक आईडी जैसे हम लोग यहाँ पे पास कर रहे थे, इसमें हमने ये किया था कि इस पे लिंक पे आईडी कैसे लगाएंगे। तो लिंक पे आईडी लगाने के लिए वो हमें ब्लेड में देना था। यहाँ पे यूज़र लिस्ट का पेज हमारे पास कहाँ था, ये था यूज़र लिस्ट का पेज। इसमें हम लोगों ने आईडी लगाना था, जिससे कि बेस यूआरएल तो हमारा यहाँ से ये मिल जा रहा है। उसके बाद हमें किस राउट पे भेजना है ये हमने राउट यहाँ पे डिफाइन करना होता है। और इसी के साथ में हमें क्या करना होता है कि ये हमें इसकी आईडी देनी होती है, जो हमने डेटाबेस में आईडी यहाँ पे पास कर रखी थी। इसको अगर हमें याद हो तो PHP लोकल होस्ट पे PHP माई एडमिन में हमने एक टेबल बना रखी थी डेमो लारावेल वाले प्रोजेक्ट के अंदर, रजिस्ट्रेशन वाले टेबल में। उसी की आईडी यहाँ पे हमने दे रखी है। तो यहाँ पे डेमो लारावेल वाले प्रोजेक्ट के अंदर एक हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन नाम का टेबल बनाया था, और इसी टेबल में एक यूज़र आईडी ये हमने दे रखा था, जिसमें 1 2 ये आईडी दे रखी है। तो इसी चीज़ को हमने यहाँ पे क्या किया है, डिस्प्ले करवाया है। कहाँ पे, यहाँ पे ये कॉलम का नेम है। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने यूज़र का नेम डिस्प्ले कराया था, यूज़र का ईमेल डिस्प्ले कराया था, स्टेटस के अकॉर्डिंग उसको हमने एक्टिव या इनएक्टिव कराया था। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी हमें क्या करना है, उस पर्टिकुलर यूज़र की आईडी भी उसके साथ असाइन करेंगे और यूआरएल में यहाँ पे पास करेंगे। तो इससे क्या होगा कि ये हमारे बेस यूआरएल के साथ इस राउट पे ये पर्टिकुलर आईडी हमारी सेंड हो जाएगी, जो हमारा डेटाबेस में आईडी हमने स्टोर कर रखा है। और ये जितनी बार लूप चलेगा उतनी बार हर बटन के साथ ये आईडी क्या हो जाएगी, अटैच हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देखोगे तो ये इनकी आईडी भी आपको यहाँ पे मिल चुकी थी। और यहाँ पे अगर देखना है तो एक बार फिर से आप क्लिक करके बटन पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये 2 वाली आईडी दिखा रहा है। और अगर हम इसी तरीके से अगर हम फर्स्ट वाले बटन पे देखेंगे तो ये इसकी आईडी आपको यहाँ पे 1 दिखा रहा है, और ये आईडी आपको यहाँ से 1 2 यहाँ से ले रहा है। तो हम अल्टीमेट यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि इसके क्लिक पे एक राउट को कॉल कर रहे हैं, जो ये बेसिक राउट यहाँ से उठा रहा है। और यहाँ पे इधर से हमारा जो हम वेब डॉट PHP में हमने यहाँ पे राउट डिफाइन करेंगे। तो यहाँ से वेब डॉट राउट में अगर हमें डिफाइन करना रहेगा डिलीट के लिए, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमारा राउट डिफाइन हो जाएगा। ये जैसे यूज़र लिस्ट का हमारा राउट है, वैसे ही हमारा यूज़र डिलीट का यहाँ पे राउट डिफाइन हो जाएगा। और इसके साथ में हमें आईडी पास करानी है, तो आईडी के लिए कुछ इस तरीके से मेंशन कर देंगे। और ऑथ कंट्रोलर के अंदर एक फंक्शन बना लेंगे। वो फंक्शन का नाम आपको यूज़र डिलीट रखना है या डिलीट रखना है। यूज़र डिलीट इसलिए रख दिया है ताकि आपको पता चले कि ये यूज़र डिफाइन वाला फंक्शन है। आप डिलीट भी रख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे डिटेल की जगह पे व्यू भी बना सकते हो। फंक्शन का नाम डिपेंड करेगा जो आपको देना है। तो यहाँ से यूज़र डिलीट हमारा फंक्शन कहाँ पे मिलेगा, ऑथ कंट्रोलर के अंदर। तो इसमें अगर हम जाएंगे ऑथ कंट्रोलर में, तो ऑथ कंट्रोलर में हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने यहाँ से सारा डेटा फेच किया था, सारा डाटा फेच करने के जगह पे हमें एक सिंगल डेटा फेच करना रहेगा वो आईडी के थ्रू। तो हम यहाँ से एक ये लास्ट टाइम पे इसको हमने कंप्लीट नहीं किया था। यहाँ पे यूज़र डिलीट ये हमारा फंक्शन है जो हमने यहाँ पे डिजाइन किया था, इसमें पास किया था। इस डिलीट वाले फंक्शंस में हमने ये आईडी रिसीव किया है, और इसी आईडी के थ्रू हमने क्या किया है, यहाँ पे फाइंड वाले फंक्शन को कॉल किया है। यहाँ पे ऑल फंक्शन क्या करेगा,
सारा डेटा दे देगा जो भी डेटाबेस में रहेगा, बट फाइंड फंक्शन इंडिविजुअल आईडी के थ्रू यहाँ पे एक रिकॉर्ड को निकाल के देगा। और ये कब निकाल के देगा? जब हम यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, इस पर्टिकुलर राउट पे जाएगा और ये राउट हमारा आईडी यहाँ से लेकर के इस पे फंक्शन पे रिडायरेक्ट करेगा। तो यहाँ पे फंक्शन में आएगा तो ये आईडी यहाँ पे रिसीव हो जाएगी और इस आईडी की हेल्प से क्या करेगा, फाइंड फंक्शन को कॉल करेगा। फाइंड फंक्शन हमारा एक स्टैटिक टाइप का फंक्शन है जो रजिस्ट्रेशन वाला हमने मॉडल बनाया था। ये मॉडल के अंदर पहले से इनबिल्ट होता है। तो ऑल वाला फंक्शन और फाइंड फंक्शन ये हमारे स्टैटिक टाइप के प्रीडिफाइंड फंक्शंस हैं जो मॉडल में ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ से ये फाइंड फंक्शन उस आईडी को की हेल्प से पूरे ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रिटर्न कर देगा। और यहाँ पे हमने चेक किया है कि अगर हमारे पास इसमें देखिए इज नल एक फंक्शन होता है, ये चेक करता है कि क्या हमारा ये नल है। अगर नल है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हो, एल्स में फिर से आप इसको यहाँ पे उस यूज़र को डिलीट करने के लिए जहाँ से जो यूज़र की डिटेल इसमें आई थी, फिर इसके बाद ये डिलीट फंक्शन प्री डिफाइन होता है बट ये नॉन स्टैटिक टाइप का है। तो ये क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट पे जो भी वैल्यू होगी वो डेटाबेस में से डिलीट कर देगा, हमें डिलीट की क्वेरी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर हम यहाँ पे इज नल क्या करेगा, ये चेक करेगा कि इसमें नल है या नहीं। अगर नल है तो ये वाला चलेगा और नल नहीं है तो ये वाला चलेगा। अगर इसी को हम यहाँ पे नॉट लगा देंगे तो ये जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा। तो फिर हम इसको यहाँ इफ के अंदर पास कर सकते हैं आसानी से। और यहाँ पे जब इसको डेटा मिलेगा तो ये हमारा डिलीट वाला फंक्शन चलेगा। देन इसके बाद ये क्या करेगा, रीडायरेक्ट कर जाएगा कहाँ पे, बैक। बैक भी हमारा प्रीडिफाइंड फंक्शन होता है। ये रीडायरेक्ट कहाँ पे करेगा, जहाँ से हमारा ये कंट्रोल हमारा जहाँ से आया होगा। जैसे यहाँ पे हमने, अगर हम यहाँ से रीडायरेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे तो फिर से वापस यहीं पे भेज देगा। जैसे यहाँ से अगर हमने डिलीट यहाँ से प्रेस करते हैं तो ये क्या करेगा, वहाँ पे जाएगा, डिलीट करने के बाद फिर से वापस यहीं पे भेज देगा। तो इसमें कुछ इस तरीके से रहेगा। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए हम एक ऐड फंक्शन अगर हम बनाना चाहते हैं तो ऐड फंक्शन यहाँ से भी बना सकते हैं। डिलीट तो कुछ इस तरीके से रहेगा बट ऐड फंक्शन अगर हमें करना है तो यहाँ पे हमने एक हेडिंग लिखा था, ये इस हेडिंग को हम यहाँ पे पास कर देते हैं टेबल के सबसे ऊपर, ऑल द यूज़र लिस्ट, और इसी के साथ हम एक AHRF लगा देते हैं जिसमें क्या करेंगे, ऐड यूज़र। और यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड यूज़र्स के लिए हमारे पास फंक्शंस यूज करना पड़ेगा। हमारे पास रजिस्ट्रेशन वाला अगर याद हो तो राउट में जा कर के हम देखें तो इस रजिस्टर वाले फंक्शंस को अगर हम कॉल करेंगे तो हमारा क्या होगा, इंडेक्स वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो हम यहाँ से रजिस्टर वाले राउट को क्या करेंगे, यहाँ से कॉल कर सकते हैं। तो कहाँ पे कॉल करेंगे, यूज़र लिस्ट वाले में, यहाँ पे। इसमें हमें क्या करना है कि पहले हमें बेस राउट देना पड़ेगा। तो बेस राउट देने के लिए हमारे पास क्या है, एक URL फंक्शन है। URL फंक्शन क्या करेगा, ये हमारा बेस राउट देगा जिसमें से हम स्लैश पास करेंगे और देन उसके बाद हमारा स्लैश लगा करके ये रजिस्टर वाले को कॉल कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर हमें कोई क्लास लगानी है तो बूटस्ट्रैप की क्लास लगा सकते हैं, btn यहाँ पे डार्क करना है या लाइट करना है, या फिर btn info एक क्लास लगा दिया जिससे थोड़ा सा बटन की तरह दिखे। और इसको सेव करके हम यहाँ से इसको रिफ्रेश करते हैं
तो यहाँ पे एक बटन बन जाएगा हमारे पास, और इसमें अगर हम इसका यूआरएल चेक करेंगे तो इस यूआरएल पे देखिए हमारा ये बेस राउट दिखा रहा है। देन उसके बाद ये रजिस्टर वाले को कॉल करेगा। तो जैसे हम रजिस्टर वाले पे कॉल करेंगे तो ये हमारा क्या करेगा, ये रजिस्ट्रेशन वाला पूरा का पूरा पेज ओपन कर देगा। यहाँ से हम जो भी डेटा हमें डालना है वो हम abc@gmail जो भी देना है, पासवर्ड जो देना है। अगर हम साइन अप करेंगे तो ये हमारा पोस्ट वाला मेथड चलेगा, और यहाँ से देखिए ABC वाला डेटा हमारा ऐड हो गया और फिर से ये रिडायरेक्ट कर देगा। फिर से हमने यहाँ से ऐड यूज़र किया, फिर से यहाँ पे हमने XYZ किया, XYZ में हमने फिर से XYZ@gmail और पासवर्ड यहाँ से फिर से साइन अप किया। तो यहाँ से देखिए फिर से ये हमारा ऐड हो जाएगा। ABC को डिलीट करना है तो यहाँ से हम डिलीट को कॉल करेंगे, तो इसकी आईडी जो होगी उसकी आईडी के अकॉर्डिंग क्या करेगा, फिर से इसको कॉल करेगा। तो हम यहाँ से डिलीट बटन को जैसे कॉल करेंगे तो ये हमारा राउट जो है यहाँ पे लेके जाएगा फिर से। अच्छा, ऐड पे हम क्लिक कर रहे थे तो क्या हो रहा था, ऐड पे क्लिक करने पे ये हमारा इंडेक्स फंक्शन चल रहा था ऑथ कंट्रोलर में। ऑथ कंट्रोलर में हमारा क्या हो रहा था, यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने इसमें रजिस्ट्रेशन वाला पेज हमने रिटर्न कराया था, रजिस्टर वाला इंडेक्स वाले फंक्शन के थ्रू, और सबमिट करने पे यहाँ पे इसकी डिटेल को हमने डेटाबेस में सेव कराया है, और देन उसको कहाँ पे रिडायरेक्ट कराया है, यूज़र लिस्ट पे। इसीलिए वो ऐड करने के बाद फिर से ऑटोमेटिक कहाँ पे चला जा रहा था, जहाँ पे हमारे सारे यूज़र की लिस्ट दी गई थी। तो ऐड करने के बाद ये यूज़र लिस्ट पे लेके जा रहा था, और फिर यूज़र लिस्ट में हमने क्या किया था, ये सारी डिटेल्स यहाँ से हमने फेच कराई थी फॉर लूप लगा, फॉर ईच यूज करके। और इसमें अगर हमें एडिट का भी अगर हमें फंक्शंस बनाना है या बटन्स लगाना है, तो जैसे हमने डिलीट का बटन बनाया है तो यहीं पे हम क्या कर सकते हैं, एडिट का भी लगा सकते हैं। यहाँ पे भी ahref लगाएंगे, और ahref में फिर से हम बटन लगाना है तो बटन में हमने एडिट का लगाना है तो एडिट का, और ahref को क्लोज करेंगे। और इसमें भी हमें बेस यूआरएल सेम वैसे ही देना पड़ेगा, बट यहाँ पे हमें किसको एडिट करना है वो भी हम यहाँ से आईडी सेम उठानी पड़ेगी। यहाँ से हमने कंट्रोल V करेंगे यहाँ पे। अच्छा, यूज़र डिलीट हम लोग एक ही में दे रहे हैं, इसको चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हो user/edit। तो ये क्या करेगा, हमें ये वाला यूआरएल देना पड़ेगा। इसमें भी हम user/delete कर सकते थे, अलग अलग दोनों वर्ड को करने के लिए। तो इसका राउट भी हमें बनाना पड़ेगा, तो इसका राउट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे पास किया है वैसे यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं सेम राउट को, और यहाँ पे इसका राउट यूज़र डिलीट एक में जैसे था और वहाँ पे हमने एडिट वाले को सेपरेट कर दिया है, तो ये एडिट हमारा सेपरेट हो जाएगा, यूज़र एडिट और आईडी। और यहाँ पे फिर से हम क्या करेंगे, एडिट वाला फंक्शंस अगर हमें बनाना है तो हम एडिट फंक्शंस बनाएंगे, जो भी हमने यहाँ पे फंक्शंस का नाम देना रहेगा। ये फंक्शंस को हमें क्या करना होगा, फिर से ऑथ कंट्रोलर के अंदर हमें डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे कंट्रोलर का नाम ऑथ कंट्रोलर दिया है। तो हम इसके अंदर जाएंगे तो यहाँ पे एक और फंक्शन बनाना पड़ेगा। फंक्शन का नाम क्या रहेगा, एडिट, पब्लिक फंक्शन में एडिट। और यहाँ पे इसमें भी हमने आईडी रिसीव किया है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, आईडी रिसीव करेंगे। यहाँ पे भी एडिट करना होगा, तो एडिट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें वो वैल्यू फिर से फाइंड करनी पड़ेगी।
तो हम यहाँ से क्या करेंगे, कंट्रोल सी, यहाँ पे आईडी के थ्रू फिर से फाइंड करेंगे। अब इसी डाटा को हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से ट्रांसफर करना पड़ेगा, कहाँ पे, जहाँ पे हमने ऐड करवाया था, यूजर को ऐड करवाया था, वहीं पे फिर से ये डाटा लेके जाना पड़ेगा। तो ये डाटा हम कैसे लेके जाएंगे, और इसमें हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, कॉम्पैक्ट करना पड़ेगा, जैसे डॉलर डाटा, और किसी भी डाटा को अगर हमें भेजना होता है तो हम क्या करते हैं, कॉम्पैक्ट फंक्शन यूज करते हैं, और किस पे लेके जाना है वो भी हम यहाँ पे बताते हैं। तो यहाँ पे हमें सेम डिज़ाइन पे लेके जाना है, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, इसको हम डाटा को वहीं पे लेके जाएंगे, और ये हमारा यूज़र वहाँ पे जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम उस पेज पे लेके जाएंगे, यूज़र लिस्ट पे, ये डाटा तो चला जाएगा, बट वहाँ पे अगर हम देखें तो हमें ऐड यूज़र लिखा हुआ आएगा। एक बार इसको रन करके देखते हैं, पहले एडिट पे क्लिक करके। तो इसको हम यहाँ से रन कराते हैं, तो यहाँ से अगर आपको यूज़र लिस्ट में देखोगे तो ये एडिट का आ जाएगा, एडिट में इसकी आईडी भी आ जाएगी। इस आईडी पे अगर हम क्लिक करेंगे यहाँ पे एडिट पे, तो ये फिर से हमें क्या करेगा, रीडायरेक्ट करेगा वहीं पे। यहाँ पे देखिए डॉलर यूज़र, डू यू मीन डॉलर यूज़र, एक मिनट, यहाँ पे यूज़र लिस्ट हमने यहाँ पे ले रखा है, कहाँ पे, हाँ, डॉलर यूज़र, यूज़र आईडी, और यहाँ पे यूज़र हमने लिखा था, ये राउट को, यहाँ पे देखिए हमने गलत पेज पे भेज दिया था, यूज़र लिस्ट पे भेज रहे थे, जबकि हमें अगर एडिटिंग करना है तो एडिटिंग करने के लिए हमें यूज़र लिस्ट पे नहीं भेजना है, हमें कौन से वाले पे भेजना है, जहाँ से हम ऐड करने का काम कर रहे थे। तो ऐड करने वाला काम देखिए यहाँ से हम लोग कर रहे थे, इस वाले पेज से, यहाँ पे हम लोग ऐड कर रहे थे, तो हम इसको क्या करेंगे, यूज़र लिस्ट की जगह पे हमें रजिस्टर वाले पेज पे भेजना है, क्योंकि यूज़र लिस्ट पे तो हमें वहाँ पे दिखाएगा कि कुल कितने यूज़र हैं, हमें यहाँ से उसमें एडिटिंग करना है। तो हमें एडिटिंग के लिए यहाँ पे उस वाले राउट पे भेजना है, जहाँ पे हम इसको डाटा डिस्प्ले करा सकें, यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए ये एडिट के राउट के थ्रू आया है, देखिए यहाँ पे अगर आपको राउट में दिखेगा एडिट 11, तो यहाँ पे आईडी हमें आ रही है, इसकी वैल्यू भी मिल जाएगी। अगर हम यही देखें तो रजिस्टर के थ्रू भी हमारे पास सेम पेज दिखाई देता है, और यही चीज़ अगर हम देखें तो एडिट का भी दिखाई देगा, यूज़र एडिट, और इसके साथ में हम आईडी भी हम यहाँ से पास करते हैं, तो ये हमारा देखिए वही सेम राउट दिखाएगा। अगर मैं यहाँ से आईडी नहीं पास करूँगा तो ये हमारा क्या दिखाएगा, 404, क्योंकि हमने राउट में ऐसा नहीं पास किया है, तो हमें यहाँ पे आईडी जब पास करेंगे तो ये हमें वो दिखाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, वो वैल्यू लेके आना है, इस पर्टिकुलर आईडी वाले का वैल्यू ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाए, इसका ईमेल ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाए। तो वो डिटेल हमें यहाँ से कैसे दोबारा मॉडिफिकेशन करना है वो हम इसमें चेंज कर सकते हैं। तो इसमें कैसे करेंगे, यहाँ पे चल के देखते हैं। जो हमारे पास रजिस्टर्ड ब्लेड है, यहाँ पे हमारा डेटा आएगा, देखिए तो ये हमारा एडिट वाले राउट से आएंगे, तो हमें यहाँ पे एडिट आना चाहिए, और अगर हम रजिस्टर वाले फॉर्म से यहाँ से रजिस्टर वाले राउट से आ रहे हैं तो यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म आना चाहिए, और अगर हम एडिट से आएंगे तो यहाँ पे हमारा एडिट वाला आना चाहिए। तो इसके लिए हम इसमें यहाँ से कंट्रोलर के थ्रू भी हम एक वेरिएबल पास कर सकते हैं, यहाँ से एक टाइटल यहाँ पे डिफाइन कर देंगे, एक वेरिएबल से लेकर के डॉलर टाइटल इज इक्वल टू यहाँ पे एडिट यूज़र फॉर्म, एडिट यूज़र डिटेल, एडिट
एडिट यूजर डिटेल। तो इसी में हम इसको भी पास कर देंगे, टाइटल को भी। यहाँ पे हेडिंग चाहे तो अलग कर सकते हैं, टाइटल अलग कर सकते हैं, दोनों अलग अलग पास करना रहेगा। जैसे पेज का टाइटल होता है, तो पेज का टाइटल अगर हमें प्रिंट कराना रहेगा तो हम हेड के अंदर तो ऑटोमेटिक वहाँ से ले लेगा, यहाँ से इसमें पास कर देंगे। और यहाँ से अगर हमें ये वाली वैल्यू डिस्प्ले करानी रहेगी तो वो हम यहाँ से पास कर देंगे। तो इसी में हम टाइटल भी पास कर देंगे। तो ये टाइटल हमारा वहाँ पे जाएगा, तो हम इसको डिस्प्ले कराएंगे। कैसे कराएंगे, यहाँ पे आएंगे, डॉलर टाइटल, ये हम यहाँ से डॉलर टाइटल को डिस्प्ले कराएंगे। ये कैसे डिस्प्ले कराएंगे, यहाँ से अगर हमारे पास इसमें वैल्यू मिलेगी तो वैल्यू कहाँ पे मिलेगा हमें, इसमें इज नल भी हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसमें टर्नरी ऑपरेटर लगा करके टाइटल यहाँ पे आ जाएगा। और इसकी वैल्यू डिस्प्ले कराना रहेगा तो वैल्यू एक किस चीज़ का था, अच्छा कोड जावा। एक बार इसको रन करके पहले देख लेते हैं। यहाँ से हमारे पास जो डेटा दिया गया है इसमें, यहाँ पे हम टाइटल को देखिए, जो भी डेटा हमें कंटेंट लेना रहेगा वो सारा कंटेंट हम यहाँ कंट्रोलर से ब्लेड पे पास कर सकते हैं। और उसको हमें डिस्प्ले कराना रहेगा तो हम यहाँ पे डिस्प्ले करा सकते हैं। अगर हमें डिलीट का भी करना रहेगा तो डिलीट का भी हम यहीं से कर सकते हैं। जैसे एडिट करने का काम कर रहे थे, डिलीट का हमने यहाँ से काम किया। अपडेट करना रहेगा तो हम अपडेट भी यहीं से कर सकते हैं। अपडेट कैसे होगा, जब एडिट करेगा तभी अपडेट होगा। तो एडिट के बाद अगर हमें अपडेट कराना रहेगा तो हम सबमिट वाले बटन पे ही करेंगे। यहाँ पे देखिए ये सेम पेज रहेगा। यहीं से हमारा काम क्या था कि पहले यूज़र लिस्ट पे जाएंगे, यहाँ से जिस रिकॉर्ड को हमें करना है एडिट, यहाँ से जो हमारे पास यूज़र लिस्ट है, यूज़र लिस्ट से जैसे हम एडिट पे क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, इस पर्टिकुलर डिटेल को ले जाएगा कहाँ पे, हमारे रजिस्ट्रेशन वाले फॉर्म में। यहाँ पे इस आईडी वाले का डेटा हमें यहाँ पे डिस्प्ले कराना है। और जैसे हम यहाँ पे डिस्प्ले कराएंगे, देखिए यहाँ पे दिखा रहा है ना एडिट यूज़र डिटेल। ये हमारा क्या दिखा रहा है, पहले यूज़र रजिस्ट्रेशन दिखा रहा था, अब ये क्या दिखा रहा है, एडिट यूज़र डिटेल। अब यहाँ पे हमें उसकी वैल्यू डिस्प्ले करानी है। और इसकी वैल्यू डिस्प्ले कराने के बाद फिर यहाँ से साइन अप की जगह पे हम इसको सबमिट बटन करेंगे। और जब सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो फिर से ये क्या करेगा, रीडायरेक्ट कर जाएगा हमारा कहाँ पे, यूज़र लिस्ट वाले पे। यहाँ पे फिर से हम इसको यहाँ पे रिडायरेक्ट करा देंगे। तो इसको अगर हम देखें तो डेटा लेने के बाद जैसे हमारे पास यहाँ पे डेटा हम एडिट कराएंगे, एडिट कराने के बाद यहाँ से जैसे डेटा आएगा, जब हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये फिर से हमारा डेटा लेकर के जाएगा कहाँ पे, कंट्रोलर के अंदर। कंट्रोलर के अंदर फिर से एक फंक्शन हमें बनाना पड़ेगा यहाँ पे अपडेट नाम का। यूआरएल भी डायनेमिक करना पड़ेगा क्योंकि हम सेम फॉर्म यूज कर रहे हैं। टाइटल भी हमें डायनेमिक करना पड़ेगा। और उसके बाद फिर ये क्या करेगा, जैसे हमारा अपडेट पे क्लिक करेगा तो फिर हमारा कहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए। और उसको फाइंड करके इसको अपडेट करके फिर से इसको रिडायरेक्ट करा देना है कहाँ पे, रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, फिर से हमें यूज़र लिस्ट पे करा देना है। तो ये हमारा यूज़र अपडेट पे अगर हम करेंगे तो ये हमारा अपडेट वाले फंक्शंस में जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट करेंगे फिर से ऑथ कंट्रोलर में।
रिटर्न रीडायरेक्ट ब्रैकेट में चाहे तो आप इसका पाथ भी दे सकते हो और चाहे तो आप डायरेक्ट इसको बैक भी कर सकते हो, रीडायरेक्ट बैक। तो इसको हम एक बार अपडेट करके चेक करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ से हम यूज़र लिस्ट पे चलते हैं और यूज़र लिस्ट पे तो इसको चेक करके देखेंगे एडिट पे, फिर उसके बाद अपडेट करेंगे। तो एडिट पे अगर हम यहाँ पे XYZ को अगर हम यहाँ से एडिट करते हैं तो ये हमारा एडिट वाले के राउट के थ्रू आया है। यहाँ पे राउट दिखा रहा है और ये डेटा भी यहाँ से फेच करके दे देगा। मान लीजिए XYZ की जगह पे हमें रमेश करना है तो रमेश यहाँ पे डालेंगे और ईमेल आईडी अगर हमें कोई चेंजेस करना है तो यहाँ पे rm@gmail करना है। और इसको हम पासवर्ड अपडेट नहीं करा रहे हैं, केवल 2 ही चीज़ें करा रहे हैं। तो यहाँ से हम साइन अप पे करेंगे तो ये हमारा चलना चाहिए। बट एक बार चेक करके देखते हैं ये क्या करता है। यहाँ पे अच्छा देखिए ये एरर आ रहा है, ये एरर क्यों आ रहा है, इसको आई थिंक दैट इसको हमने राउट जो है ना यहाँ से गेट मेथड के थ्रू कर रखा है और जबकि हमने वहाँ पे पोस्ट मेथड में डिफाइन किया था। तो एक बार इसका राउट यहाँ पे ये गेट मेथड कर रखा है, इसको हमें पोस्ट मेथड के थ्रू करना है। क्योंकि हमने यहाँ पे रजिस्टर वाले में अगर हम देखें तो इसको हमने डायनेमिक कर रखा था, एक जगह पे गेट पोस्ट के थ्रू कर रहे थे। यहाँ पे देखिए ये हमने रिक्वेस्ट की वैल्यू ले रखी है तो ये पोस्ट मेथड के थ्रू डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पे हमें गेट मेथड के थ्रू किया था इसलिए पंगा कर रहा था। तो यहाँ से आप पोस्ट के थ्रू यहाँ पे साइन अप वाला भी चल रहा था तो पोस्ट के थ्रू ये भी चलेगा। तो इसको फिर से हम यहाँ से चलते हैं और इसको बैक करते हैं और इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं और यहाँ से फिर से डेटा हम XYZ की जगह पे हम रमेश डालते हैं और इसकी मेल आईडी को हम यहाँ पे RM करते हैं, RM, और फिर से साइन अप पे क्लिक करते हैं। तो ये देखिए फिर से यहाँ पे गो बैक कर रखा था इसलिए वापस आ गया यहाँ पे। अगर हमें इसमें नहीं रीडायरेक्ट कराना, देखिए हमने रीडायरेक्ट हमने सेम पे करेंगे, गो बैक अगर रीडायरेक्ट बैक किया है तो ये जहाँ से हम कॉल करते हैं वहीं पे रिडायरेक्ट कर देगा वापस। अगर हमें क्या करना है सेम जगह पे नहीं लेके जाना है, यहाँ से बैक नहीं करना है, हमें यूज़र लिस्ट पे लेके जाना है। तो इसको क्या करेंगे हम यहाँ पे रीडायरेक्ट बैक करेंगे बट यहाँ से हम इसका पाथ दे देंगे रजिस्टर का, सॉरी यूज़र लिस्ट पे लेके जाना है तो हम यहाँ से यूज़र लिस्ट पे हमें बैक कराना है। तो यूज़र लिस्ट ये हम इसका पाथ दे देंगे। इसको सेव करते हैं और फिर से इसको रन कराएंगे और रिफ्रेश करते हैं। तो अगर हम यहाँ से यूज़र लिस्ट को भी देखेंगे तो ये अपडेट हो चुका होगा बट वो पाथ हमारा सेम लोकेशन पे रीडायरेक्ट कर रहा था। देखिए यहाँ से रमेश का अपडेट हो चुका है। एक बार हम यहाँ से देखते हैं अब ABC वाले का। तो ABC वाले की जगह पे हमने अमित यहाँ पे राकेश शर्मा यहाँ पे किया और यहाँ पे राकेश @gmail.com किया और यहाँ से सबमिट करते हैं। एक गो बैक हमारा फंक्शन यहाँ पे कुछ रीडायरेक्ट यहाँ पे बैक वाला कॉल बैक फंक्शन ऐसे सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसमें देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। एक मिनट इसको देखते हैं। आई थिंक दैट यहाँ पे हमने अच्छा यूज़र लिस्ट हमने यहाँ पे दे रखा है तो ये बैक लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अगर हम URL अगर यहाँ पे हम पास कर देंगे तो ये डायरेक्ट वहाँ पे चला जाएगा। तो ये हमारा मिसिंग यहीं पे था। तो एक बार इसको कंफर्म करते हैं, फिर से देखिए ये वापस आ जाएगा। अमित वाले को एडिट करते हैं और यहाँ पे अमित कुमार लिखते हैं और इसको फिर से आप साइन अप पे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये फिर से देखिए वापस आ जाएगा। इसमें रीडायरेक्ट बैक वाले में अगर सेम प्लेस पे अगर हमें ले जाना होता तो रीडायरेक्ट बैक करते हैं। अगर हमने पाथ दे रखा है तो हमें बैक लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो पर्टिकुलर URL पे रीडायरेक्ट कर देगा। तो इसमें हम कुछ इस तरीके से हम अपडेट कर सकते हैं एडिट के थ्रू। डिलीट करने के लिए हम लोगों ने डिलीट का भी देख रखा था, अगर डिलीट पे अगर हम क्लिक करेंगे
तो ये जैसे हमने इनएक्टिव वाले को डिलीट करना था, हमने यहाँ पे डिलीट प्रेस किया तो ये हमारा डिलीट कर देगा ऑटोमेटिक। तो इसको हम एडिट करना है, डिलीट करना है, अपडेट करना है या ऐड करना है। ऐड करने के लिए भी यहाँ पे हम लोगों ने देखा था, देखिए यहाँ पे रजिस्टर्ड न्यू यूज़र आ रहा है सेम यूआरएल पे। यहाँ पे हमने अमित का किया था, तो यहाँ पे अमित की जगह पे अगर हमने अभी दे दिया और अभिषेक @gmail.com पासवर्ड AS और साइन अप किया, ये हमारा देखिए फिर से यूज़र लिस्ट पे आ गया, ये अभिषेक वाली एंट्री आ गई। तो इसको हम CRUD ऑपरेशन बोल सकते हैं कि हमारे पास क्रिएट, अपडेट या डिलीट या फेच, ये चारों चीज़ें हम लोगों ने इसमें करके देखा है। तो आप CRUD ऑपरेशन कंप्लीट इसमें देख सकते हो कि यहाँ पे हमने एडिट के लिए क्या किया है, डिलीट के लिए क्या किया है, और ये कंट्रोलर के थ्रू आप एक वैल्यू के साथ करिए या बहुत सारी वैल्यू के साथ करिए। ये एक एग्जांपल था जिसमें आप चेक कर सकते हो आसानी से कि हमने छोटे से ऑपरेशन में कैसे इसको CRUD ऑपरेशन इम्प्लीमेंट किया है। तो एक एग्जांपल, कंप्लीट एग्जांपल एक और देखेंगे फॉर्म के साथ नेक्स्ट सेशन में हम लोग। तब तक के लिए बस इतना ही।